हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो देखिए, बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। काफी बच्चे बहुत दिन से कमेंट करते जा रहे थे और बहुत ही देर हो गई थी। उसके बाद मैंने बताऊं, आज काफी बिजी दिन था, पूरा एकदम काम, क्योंकि एकदम से एग्जामिनेशन फॉर्म जो अपडेट हो गए थे तो बहुत बड़ा काम हो गया था, तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा। उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, आपको जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन ये फाइनली सही है और एमजीपी यूनिवर्सिटी के ही पोर्टल पर जल्दी ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बदलाव हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। बहुत ही बड़ा बदलाव है। काफी बच्चे परेशान है कि सर कैसे होगा, क्या इसमें एकदम से चेंज हो गया और कैसे कैसे क्या नंबर रहेंगे और पेपर में क्या पैटर्न में, मतलब जो नंबर है उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर का 75 को। तो मैं बताऊंगा आपको, बने रहिए वीडियो में। उसके साथ साथ दो अपडेट और दूंगा कि देखिए क्या प्रैक्टिकल का जो अपडेट है ना, वो बड़ा अपडेट है और कितनी जल्दी आपके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे इस बार, वो देख लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, आज का नोटिस 2 तारीख को ही ये जारी किया गया है। तो ये देखिए, आप बाकी पढ़ लीजिए, मैं आपको वो बता देता हूं जो मुख्य बात है। ये बात है कि बीए बीएससी बीकॉम जो सेमेस्टर है 3rd 5th एंड 1st, तो उसका जो प्रैक्टिकल है ना, मैं आपको बताऊं बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी प्रैक्टिकल है या फिर प्रोजेक्ट है, तो उसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल वाले जो एग्जाम बुलाए जाएंगे, तो देखिए यहां पे एमजीपी यूनिवर्सिटी ने सख्ती से कर दिया कि 8/12 सन 2023 से 16/1 सन 2024 तक हर हाल में ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम का रिजल्ट डिले होता है, तो इसी कारणवश एग्जाम का रिजल्ट डिले होता है। तो इस बार एमजीपी यूनिवर्सिटी ने सख्ती से एक नोटिस भी जारी किया कि 101% सभी कॉलेज को इसी डेट के अंदर प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने होंगे। अगर नहीं कराते हैं तो उन पे फाइन भी लगेगा और उनकी मान्यता रद्द भी कर दी जाएगी। इतना सख्त आदेश जारी किया है। तो आप ये तो मान ही लीजिए आप कि आपकी जो प्रैक्टिकल है ना, चाहे एग्जाम किसी भी दिन हो, मतलब आपके एग्जाम के बीच में ही आपको कॉलेज वाले बुला लेंगे। आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, देखिए कितना आदेश भी जारी किया है। तो ये भी एक नोटिस बहुत ही ज्यादा दिखा दी गई, चेतावनी परीक्षाओं में देरी के जुर्माने की। ये देखिए, तो ये कौन सी है, ये प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं जो मैंने आपको बताया था। आपके जो प्रैक्टिकल देरी से होते थे और नंबर देरी से अपडेट होते थे, जिससे कि आपका रिजल्ट हर बार देर हो जाता था। काफी बच्चों का रिजल्ट देरी से आया था, इस बार भी अभी तक आ रहे हैं और कुछ लोग तो अभी तो पेंडिंग भी हैं, उनके रिजल्ट भी जल्दी जारी हो जाएंगे। तो इस बार आप देखिए, अब ये नोटिस जारी करने के बाद में अब मुझे नहीं लगता कि कॉलेज देरी करेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ देखिए आप क्या लिखा है कि कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। तो ये तो बात रही प्रैक्टिकल की कि प्रैक्टिकल में आप जल्दी आप देख लीजिए, आपके प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में संपर्क में रहिए जल्दी। वैसे भी आप एग्जाम देंगे तो संपर्क में तो रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज हुआ। तो देखिए, सबसे पहले बात करें जो पुराना पैटर्न था हमारा, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते थे उसमें 5, ठीक है, और 3 नंबर का एक प्रश्न होता था, तो मतलब होता है 15 नंबर, और ये सभी हल करने थे। ये पूरा पैटर्न जो बता रहा हूं मैं, पुराना सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ, जो फर्स्ट थर्ड के पहले भी पेपर हो चुके हैं, ठीक है, 2 बार पेपर हो चुके थे, फर्स्ट के और थर्ड के। तो इसमें देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका दूसरा पोर्शन था, मतलब सेक्शन बी, जिसमें आते थे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का क्या रहता था और अब क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए कि कैसे कैसे क्या चेंज हुआ है। तो लघु उत्तरीय देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पे लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। तो यहां पे 3 क्वेश्चन दिए जाते थे, 4 क्वेश्चन दिए जाते थे, लेकिन इसमें से 2 पूछे जाते थे। मतलब दिए कितने भी जाएं, लेकिन 2 पूछे जाते थे। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो यहां पे टोटल मार्क बनते हैं 15, ठीक है। तो आप देख लीजिए पूरा रेशियो यहां पे 75 नंबर को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और अब जो होगा ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ अनुमानित जो है, अभी देखिए पता नहीं कितने नंबर का एमजीपी यूनिवर्सिटी ने यहां पे एक अपडेट जो जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज करना होगा, ये तो एमजीपी यूनिवर्सिटी जल्दी अपने नोटिस में जारी कर देगी। लेकिन मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि कितना बदलाव हो चुका है और आपको कितनी समय सीमा के अंदर। देखिए पहले तो इसमें आप यही मान लीजिए कि दीर्घ उत्तर की जो प्रश्न है ना, अब उसकी संख्या 1 है। एमजीपी यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया। पिछली बार जो आते थे वो देखिए 15 नंबर के, यहां पे 3 प्रश्न करने होते थे, मतलब 45 नंबर आते थे यहां पे 3 प्रश्न करके। लेकिन अब जो चेंज हुआ है उसमें क्या है कि आपको टोटल 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें 10 अति लघु उत्तरीय होंगे और 2 उसमें लघु उत्तरीय होंगे और 1 दीर्घ होगा। तो यहां पे 13 क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न एमजीपी यूनिवर्सिटी के, अभी जो अमृत विचार का जो नोटिस दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें साफ हो गया है। तो नोटिस भी दिखा देता हूं। देखिए ये आप आर्टिकल छपा था, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर इसके बारे में समझा दीजिए। तो देखिए काफी यूट्यूबर ने बता दिया था आपको। ये देखिए, तो यहां पे साफ साफ कर दिया है कि 2 घंटे में आपको 13 प्रश्न करने होंगे, मतलब प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है, समय घटाया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे कुछ इतना बड़ा वो नहीं होगा। काफी बच्चे परेशान हो रहे थे। तो देखिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन भी ज्यादा करने होते थे और अधिक समय था, लेकिन अब क्वेश्चन कम कर दिए हैं तो समय भी यहां पे कम कर दिया गया है। तो इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए लिखा है
कि केवल यहाँ पे 13 प्रश्न करने होंगे, जिसमें कि अति लघु उत्तरीय आएंगे 10, और यहाँ पे क्या देखिए पूरा लिखा है कि सब करने होंगे। उसमें लघु उत्तरीय आएंगे 2, 4 में से 2 करने होंगे, और यहाँ पे दीर्घ आएंगे 3 में से 1 करना होगा। ठीक है, तो उसका नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके लिए कुछ अनुमानित चीजें हम बता देते हैं आपको कि कैसे कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने का चांसेस हैं। और बाकी एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जैसे ही नोटिस आता है सिलेबस का कि कैसे उसमें पैटर्न का, एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न होगा क्या होगा और कैसे कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो जल्दी हम आपको बता देंगे। तो देखिए, अगर हम माने कि ये 75 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी, ये जो अभी जो 13 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 घंटे का समय है, तो आप थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ा दीजिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे गए हैं कम, तो मानक भी ज्यादा होगा कि ज्यादा नंबर अच्छे से लिखेंगे आप तभी नंबर दिया जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप थोड़ा सही से लिखेंगे ना, तभी आपको समझ लीजिए कि नंबर भरपूर मिलेगा। अब ये मत सोचना कि थोड़ा कम लिख देंगे लॉन्ग तो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही पूछा गया है तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें भी थोड़ा सही से आप लिखें, क्योंकि जो मानक दिया गया है 200 वर्ड, वो ऐसा ना कि बहुत ही कम छोटा सा लिखा है परिभाषा के रूप में तो फिर वो मान जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके नंबर भी आपको इंक्रीज होकर दिखेंगे आपको कि बड़े हुए नंबर है लघु उत्तरीय के और दीर्घ उत्तरीय और जो अति लघु उत्तरीय होते हैं उसके भी। तो अति लघु उत्तरीय को भी थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा आपको। अब मैं बताऊं आपको कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी इन क्वेश्चंस के सारे नंबर्स को। तो देखिए 75 नंबर, ये तो आपको पता है कि 25 नंबर का उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। जो मिड टर्म परीक्षा थी 20 नंबर की, 5 नंबर का आपका असाइनमेंट था, ऐसे आपका वहां पे हो जाता है इंटरनल वाला 25 का, एंड एक्सटर्नल वाला जो है मेन एग्जाम जिसे कहते हैं हम, वो 75 नंबर का हो जाता है। तो 75 नंबर में इसे चेंज करना होगा। और देखिए यहाँ पे एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कर दिया है कि जो पैटर्न है ना वो भले ही चेंज हुआ है, उसके साथ साथ एक और नोटिस देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, स्नातक विषम की परीक्षाएं 15 दिसंबर से। तो अब ये तो भूल ही जाइए आपकी इसमें परिवर्तन होगा। मुझे लगता है टेंटेटिव जारी नहीं किया, वो फाइनली जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिख भी दिया कि 15 तारीख से ये जारी होगा। क्योंकि जो न्यूज एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की अपडेटेड होती है, वो अमृत विचार या फिर जो भी न्यूज आर्टिकल जो चैनल है या फिर जो भी बताते हैं हमें पत्रकार, तो वो थोड़ा सा पुष्टि करके ही बताते हैं। तो आप देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे, मैं आपको बताऊं कैसे क्या चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर की, तो पहले देखिए 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 30 नंबर ये हमारा हो सकता पहले था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना तो उसको 10 नंबर कर दिया जाएंगे, 7.5 से उसको 10 कर दिया जाएगा, तभी ये बनेगा 20 नंबर का। और 25 नंबर के समथिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर ऐसे होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी का अगर 4.5 नंबर का एक क्वेश्चन रखा जाएगा, ध्यान से देखिए आप, 4.5 नंबर का क्वेश्चन रखा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे 45 के, और फिर 75 मतलब 7.5 के 2 मतलब 15 नंबर यहां आएंगे, तो 15 नंबर का लॉन्ग हो जाएगा। मुझे लगता है कि दूसरा वाला जो मैंने बता रहा हूं ना आपको, यही पैटर्न हो सकता है कि उसमें दिखे आपको। बाकी एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी का जैसे ही कोई नोटिस जारी होता है फाइनल, तभी हम बता सकेंगे। लेकिन ये हमारा अभी अनुमानिक है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकंड वाला मुझे सही लग रहा है। हो सकता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है जल्दी आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।